दादी जी के अंदर, जानकी दादी जी के अंदर एक बहुत बड़ी भावना थी कि कभी भी यज्ञ के अंदर कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। हर प्रकार से बाबा का यज्ञ भरपूर रहना चाहिए, कुछ भी हो। इकोनॉमी सिखाती थी, लेकिन इकोनॉमी सिखाते हुए भी उनके दिल के अंदर जो भावनाएं थीं कि हर तरह से संपन्नता रहनी चाहिए, भरपूरता होनी चाहिए। एक बार यहाँ पर उस समय भारत के उपराष्ट्रपति वेंकट रमन जी थे। उनको निमंत्रण बहनों ने दिया और वो आने के लिए मधुबन में हाँ कर लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के सारे कानून कायदे, कई बातें थी जो उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की। और उनके जब आने का प्रोग्राम बन गया तो उनके लिए उन्होंने सर्किट हाउस में फ्रेश होंगे, तैयार होंगे, उसके बाद वो दिलवाड़ा जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, और आश्रम में ब्रह्मा कुमारी के पास केवल आधा घंटे का समय दिया। दादियाँ चुप, कुछ नहीं बोली, लेकिन जानकी दादी गुप्त रीति से एक रात पूरी तपस्या की। और उनकी तपस्या का परिणाम ये हुआ कि जब उनकी फ्लाइट, उनका जो हेलीकॉप्टर पोलो ग्राउंड में उतरा, तो वो उतरते ही सीधा ही उनकी जो सिक्योरिटी, उनके जो लोग खड़े थे सरकार की तरफ से, उनकी तरफ देखने की बजाय जहाँ पर हमारी बहनें खड़ी थी, भाई खड़े थे सफ़ेद ड्रेस, सीधा ही वहाँ आए और आके कहते हैं आप लोग गाड़ी आगे करो, हम पीछे पीछे आपके चलते हैं। हमको कहीं सर्किट हाउस में नहीं जाना, हमें कुछ देखना नहीं है, हम तो आपके ही कार्यक्रम के लिए आए हैं। सीधा ही पोलो ग्राउंड से पांडव भवन में आए, मेडिटेशन हॉल में प्रोग्राम चला, वहाँ ही उनके भोजन खाने पीने की व्यवस्था, करीब 3-4 घंटा रहे और सीधा ही वहाँ से पांडव भवन से निकले और हेलीकॉप्टर पर बैठ के चले गए, कहीं भी नहीं गए, कोई की नहीं सुनी। तो उसके बाद बाबा का अवतरण हुआ। अव्यक्त बाबा ने कहा, बच्ची पता है क्या हुआ? क्या हुआ? कहा इस बच्ची ने, बाबा ने इशारा किया जानकी दादी की तरफ, इस बच्ची ने योग की लाइट की किरणें ऐसी बनाई थी, ऐसा ओरा बनाया था, जो आत्मा वहाँ से चली यहाँ तक आई, पांडव भवन आई और यहाँ से सीधा अपने स्थान पर गई, वो उस लाइट के ओरे से बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि बच्ची ने इतने पावरफुल योग किया रात भर, उसका परिणाम है ये।